तीसरे तरीके के बारे में सोचते सोचते आपकी आंख लग जाती है। अचानक आपके कानों में कोई औरत फुसफुसाती है। आराध्या उठ, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। आप धीरे से आंखें खोलती हैं। आपके सामने श्वेता बुर्के में खड़ी है। जैसे ही आप उसका नाम लेकर चिल्लाने वाली होती हैं, वो अपने हाथ से आपका मुंह ढक लेती हैं। शोर मत मचा, मैं बड़ी मुश्किल से तुझसे मिलने आई हूँ। श्वेता, तू कैसी है? क्यों गायब हो गई तू? कोई भी यकीन नहीं कर रहा कि तू जिंदा है और पापा चाहते हैं कि मैं आकाश से सगाई कर लूं। आकाश अच्छा लड़का है। तुझे मेरी बात याद है ना? अगर मैं ना रहूं तो तुझे आकाश का ध्यान रखना पड़ेगा। उसी वक्त आपके रूम के बाहर से पापा की आवाज आती है। वो आपके रूम के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। आराध्या, आराध्या, तुम किससे बात कर रही हो? अंदर कौन है? दरवाजा मत खोल, मैं सिर्फ तुझसे मिलने आई हूँ। मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहती हूँ। मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? पूरी रात बात करेंगे हम दोनों। पहले पापा से तो मिल ले तू। दरवाजा मत खोल, मेरी बात सुन ले, फिर मैं खिड़की से भाग जाऊंगी। तू फिर से मुझे छोड़कर जा रही है? नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। पापा बाहर चिल्ला रहे हैं और जोर से दरवाजा खटखटा रहे हैं। आप श्वेता की बात मान लेती हैं और उसके पास जाती हैं। ऐसी क्या बात है जो तू मुझे बताना नहीं चाहती है? दरवाजा खटखटाने की आवाज बढ़ने लगती है। पापा दरवाजा खोलने के लिए बाहर से धक्का दे रहे हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी बात गौर से सुन। जो दिख रहा है वैसा है नहीं, और जो है वो नहीं दिख रहा है। आकाश हालात का शिकार है, उसकी मदद कर, उसे अपनी तरफ ले ले। हालात का शिकार? अपनी तरफ ले लूं? क्या कह रही है तू? आकाश जो भी कर रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, उससे कोई करवा रहा है। तू पहेलियां क्यों बना रही है? साफ साफ बात कर। कौन आकाश के साथ जबरदस्ती कर रहा है? दरवाजा खुलता है और श्वेता को मजबूरन खिड़की से कूदकर भागना पड़ता है। उतने में आपके पीछे से गोली चलती है, लेकिन तब तक श्वेता भाग चुकी है। गोली की आवाज सुनकर आपकी आंख खुलती है। सुबह हो चुकी है। आपकी खिड़की से उगते सूरज की किरणें कमरे में आ रही हैं। ओह, तो ये एक सपना था। सुबह के सपने अक्सर सच हो जाते हैं। मुझे जल्द से जल्द श्वेता को ढूंढना चाहिए। उसी वक्त आपको कॉल आता है। आपकी फिटनेस स्टूडियो का बॉस आपको कॉल कर रहा है। तुम 2 दिन पहले स्टूडियो आने वाली थी, क्या हुआ? जॉब करनी है या नहीं? जी सर। जॉब करने का इरादा है या नहीं? फिटनेस स्टूडियो क्यों नहीं आई? क्या वजह बताऊं? मुझे तेज बुखार था। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, इसीलिए मैं जॉब पर नहीं आ सकी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। मैं आज जॉब पर आ जाऊंगी। मैं स्टूडियो के लिए निकलने ही वाली थी कि आपका कॉल आ गया। आप स्टूडियो के लिए निकलती हैं। एक घंटे बाद आप रास्ते के बीचों बीच खड़ी हैं। आपकी कार अचानक बंद पड़ गई है। फोन में नेटवर्क ना होने की वजह से आप आकाश या कीर्ति को कॉल नहीं कर पा रही हैं। इस कार को भी आज ही बंद पड़ना था। अब क्या करूं? स्टूडियो का बॉस तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। अचानक एक बड़ी कार आपके पास आकर रुकती है। उस कार का शीशा नीचे होता है और एक आदमी बाहर आकर आपसे सवाल करता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अरे, ये तो गौरव है, जिसे मैं श्वेता की सगाई में मिली थी। आपको देखकर गौरव सोच में पड़ जाता है। क्या हम पहले मिले हैं? मैं श्वेता की बहन आराध्या हूँ।
अरे हाँ, माफ कीजिए, मैं आपको पहले पहचान नहीं पाया। आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? आप गौरव को प्रॉब्लम बताती हैं। वो आपकी कार का बोनेट खोलकर चेक करता है। आपके कार्बोरेटर में कचरा है। कार को टो करके गैरेज ले जाना पड़ेगा। मैं अभी अपने मैकेनिक को कॉल करता हूँ। थोड़े ही समय में कुछ मैकेनिक आपकी कार को गैरेज ले जाते हैं। गौरव उनका विजिटिंग कार्ड आपको देता है। ये मैकेनिक मेरी जान पहचान का है, वो आपकी कार ठीक कर देगा। आप अपनी कार कल उसके गैरेज से पिकअप कर सकती हैं। थैंक यू। मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? उसी वक्त आपका बॉस कॉल करता है। वो आपको लेट होने के लिए फोन पर डांट रहा है। गौरव को उसकी आवाज सुनाई देती है। आपकी मदद करने के लिए गौरव आपका फोन लेता है और रोहन को पूरा किस्सा समझाता है। रोहन शांत होकर फोन रख देता है। आपने तो बड़ी आसानी से रोहन को समझा दिया। मैं इस मदद के लिए आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आज शाम को मुझे कॉफी पिलाकर? आप मुस्कुराती हैं। बातें करते करते आप दोनों स्टूडियो पहुंच जाते हैं। गौरव बाय बोलकर वहां से चला जाता है। गौरव से मिलने के बाद आपके मन में एक अजीब सी हलचल मची है। आप कीर्ति को कॉल करके उसे आज की घटना के बारे में बताती हैं। कीर्ति आपको गौरव से मेल जोल बढ़ाने के लिए कुछ बढ़िया डेटिंग टिप्स देती हैं। कीर्ति, ये टिप्स तो काफी बोल्ड है। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। ये टिप्स इतनी बोल्ड नहीं है जितना तू सोचती है। जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही कर, तू गौरव के करीब पहुंच जाएगी। उसी वक्त आकाश आपके रूम में आता है। तू मेरी पार्टी बीच में ही छोड़कर क्यों चली गई? पापा ने तुझे सगाई के बारे में नहीं बताया था क्या? क्लब में शोर की वजह से मैं ठीक से सुन नहीं पाया। वो मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती, लेकिन पापा चाहते हैं कि मैं तेरे साथ ही शादी करूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तेरे पापा से वादा किया था कि इस घर की लड़की ही तेरी बीवी बनेगी। क्या तू किसी और से प्यार करती है? बात वो नहीं है। दरअसल मैं तुझे लवर के तौर पर नहीं देख पा रही हूँ। तू समझदार है और तू मुझे बचपन से जानता है। मुझे तेरी मदद चाहिए इस मामले में। मैं चाहती हूँ कि तू पापा के पास जाए और इस रिश्ते से मना कर दे। अगर ये बात है तो सगाई करके कोई फायदा नहीं। मैं तेरे पापा से बात कर लूंगा, तू फिक्र मत कर। आप दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। आकाश आपके रूम से बाहर चला जाता है। उसी वक्त आपके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। गौरव ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। आप उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हैं। आप उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट देखती हैं। उसकी कई सारी फोटोज दुबई की हैं। शायद वो अक्सर दुबई जाता होगा। इस बारे में उससे पूछूं? अभी तक हम दोस्त भी नहीं बने हैं। ऐसे ही अचानक अगर मैं उससे पूछूंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? शायद उसे लगे कि मैं भी बाकी लड़कियों की तरह ही हूँ। हमारा रिश्ता बिगड़ ना जाए। उसी वक्त गौरव आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। आज शाम 6 बजे कैफे 1947। क्या इतनी जल्दी डेट पर जाना सही होगा? गौरव तो बड़ा फास्ट निकला। शायद वो भी बाकी लड़कों की तरह मुझसे किसी गलत इरादे से मिलना चाहता है। अगर मैं उसके साथ डेट पर गई और कुछ गलत हो गया तो पापा फिर से मुझ पर बरस पड़ेंगे। बेहतर यही होगा कि गौरव को जवाब ही ना दूं। वो समझ जाएगा कि मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। थोड़े ही देर में आपके पापा रूम में गुस्से से आते हैं। तुम क्या समझती हो कि आकाश के बात करने से मैं अपना इरादा बदल दूंगा? तुम्हारी सगाई सिर्फ आकाश के साथ ही होगी। अगर दोबारा तुमने होशियारी दिखाई या कोई पैंतरा आजमाया तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस गुस्से से पापा आपके रूम में आए
उसी गुस्से से वो रूम से निकल जाते हैं। पापा पुरानी हिंदी फिल्मों के पापा की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं? उन्होंने पूरा मूड खराब कर दिया। आप अपना मूड बदलने के लिए बाहर जाने का फैसला करती हैं। जैसे ही आप अपने घर के बरामदे में पहुंचती हैं, आप देखती हैं कि गौरव उसकी कार के बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा है। गौरव, तुम यहाँ? मेरे घर का पता कैसे मिला तुम्हें? जब से मैंने तुम्हें मैसेज किया है तब से यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? शायद ये जवाब तुम्हें मैं कैफे में दे पाऊँ। सॉरी गौरव, लेकिन मेरा मूड ठीक नहीं है। शायद किसी और दिन। गौरव मायूस होकर एक शायरी अर्ज करता है। उनके दीदार में हम खड़े रहे, उनका इरादा बदल गया। मोहब्बत की आग में हम जलते रहे, उनका फसाना बदल गया। शायद गौरव को मेरी बात से ठेस पहुंची है। मुझे उसके साथ जाना चाहिए। सॉरी गौरव, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आप दोनों कैफे के लिए निकलते हैं। आप दोनों देर तक बातें करते हैं, लेकिन आप अभी भी अपने पापा की बातों में खोई हैं। मैं काफी देर से देख रहा हूँ तुम किसी और ख्याल में खोई हो। कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे बता सकती हो। मुझे अपने दोस्त की तरह समझो, शायद मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है गौरव, बस घर पर पापा से नोकझोंक हो गई। क्या तुम कभी किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती? कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें दुबई के जुमेरा विलेज सर्कल में देखा था, तब भी तुम परेशान थी। ये बात तुम मुझे अभी बता रहे हो? हर बात का अपना वक्त होता है। शायद ये वक्त सही है। बताओ बात क्या है? तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। आप गौरव को बताती हैं कि आप किसी जरूरी काम से दुबई जाना चाहती हैं। मैं तुम्हें दुबई भेज सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है।